हेलो दोस्तों, पीपी ज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरबीआई के नए गवर्नर की नियुक्ति कर लिया गया है, जो 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा जी हैं। इसके पहले जो गवर्नर थे शक्तिकांत दास जी थे, उनकी जगह लेंगे संजय मल्होत्रा जी। 10 दिसंबर को शक्तिकांत दास का कार्यकाल पूरा हो रहा है। दोस्तों, बता दूं कि कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं जिन्हें आप सभी को जानना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं कि कौन है संजय मल्होत्रा, आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए और इसके अनुभव क्या होने चाहिए। यह सभी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, जो आप सभी को भी जानना आवश्यक है। तो दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कौन है संजय मल्होत्रा? संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह मूलतः राजस्थान के ही रहने वाले हैं। उन्हें अक्टूबर 2022 में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नियुक्त किया गया था। इससे पहले वह वित्तीय सेवा विभाग में सचिव थे। वह सरकारी कंपनी आरईसी लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी भी रह चुके हैं। अपने 30 साल के करियर में मल्होत्रा पावर, फाइनेंस, टैक्सेशन, आईटी और माइन जैसे विभागों में भी सेवाएं दे चुके हैं। इन्होंने आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की है और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर डिग्री भी हासिल कर चुके हैं। फिलहाल संजय मल्होत्रा रिजर्व बैंक के नए गवर्नर होंगे और यह शक्तिकांत दास की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 10 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है। मल्होत्रा फिलहाल रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। उन्होंने बजट 2024 को तैयार करने में भी काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा नौकरशाह में गिने जाते हैं। इनके पास फाइनेंस से जुड़े काम काज संभालने का काफ़ी लंबा अनुभव है। रिजर्व बैंक का कामकाज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखते हैं। मल्होत्रा जी के पास इसका भी अनुभव है। यह काफ़ी समय से रेवेन्यू सेक्रेटरी का पद संभाल रहे हैं। उनके काम करने के तरीके को पीएम नरेंद्र मोदी जी को काफ़ी पसंद आए हैं। इसी वजह से मल्होत्रा अब आरबीआई गवर्नर की पद नियुक्त करेंगे। मल्होत्रा जी 11 दिसंबर को आरबीआई गवर्नर पद का संभालेंगे। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। वह भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्य करेंगे। उनकी नियुक्ति काफ़ी आम है, क्योंकि भारत की घटती जीडीपी ग्रोथ और बढ़ती महंगाई जैसे संकटों से जूझ रहा है। अब जानते हैं कौन करता है आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति। आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति रिजर्व बैंक एक्ट के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट एसीसी करती है। इसके चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। गवर्नर बनने के लिए अनुभव क्या होने चाहिए? वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ में काम करने का अनुभव होना चाहिए। वित्त मंत्रालय में काम किया होना चाहिए। किसी बैंक के अध्यक्ष या जनरल मैनेजर पद पर काम किया होना चाहिए। बैंकिंग और फाइनेंसिंग इंडस्ट्री में काम का अनुभव भी होना चाहिए। किसी प्रतिष्ठित फाइनेंशियल या बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम का अनुभव होना चाहिए। जानते हैं आरबीआई गवर्नर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 40 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। बैंकिंग में फाइनेंशियल सेक्टर में कम से कम 20 साल का अनुभव भी होना चाहिए। प्रतिष्ठित बैंकिंग, फाइनेंशियल या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में सीनियर पोजीशन पर काम किया होना चाहिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं होना चाहिए। अब जानते हैं कितनी मिलती है सैलरी और क्या सुविधाएं मिलती हैं आरबीआई गवर्नर को। आरबीआई के गवर्नर की सैलरी की बात करें तो नए गवर्नर मल्होत्रा जी को 2.5 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी। मतलब आरबीआई गवर्नर को मिलने वाले कुल पैकेज का केवल एक हिस्सा आरबीआई गवर्नर को सैलरी के अलावा भारत सरकार की ओर से मुफ्त आवास, गाड़ी, मेडिकल सुविधाएं और पेंशन समेत कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। पिछले वित्त वर्ष में शक्तिकांत दास जी का सैलरी 2.5 लाख रुपए थी। शक्तिकांत दास जी पहले आरबीआई
सुखजीत पटेल की भी मंथली सैलरी इतनी ही थी। इसके अलावा सबसे बड़ी सुविधा मुंबई के मालाबार हिल में बहुत बड़ा घर भी मिलता है, जिसकी कीमत लगभग 450 करोड़ रुपए है। बता दूं कि अभी तक 25 आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, जिनमें से 10 आईएएस अधिकारी थे। तो दोस्तों, ये थी कुछ अहम जानकारी। अगर यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।